मित्रों नमस्कार। आज हम लोग बात करते हैं भगवत गीता अध्याय 3 का। भगवत गीता अध्याय 3 को कर्म योग के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में ले जाते हैं तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रथम अध्याय में अर्जुन के विषाद योग का विस्तृत चर्चा है। अर्थात प्रथम अध्याय में हम लोग ये सीखते हैं कि अर्जुन कैसे अपने परिवारजनों को देखकर, अपने मित्रों को देखकर, अपने संबंधियों को देखकर वो मोह में ग्रसित हो जाते हैं। एक परम योद्धा, एक बाहुबली, जिसका जीवन पूरा युद्ध करने में होता है, वो व्यक्ति जब अपने परिवार को अपने सामने युद्ध में देखता है तो वो व्यथित होकर वो माया मोह में ग्रसित होकर इस तरह से अपने आप पे काबू खो देता है और उसके हाथ से उसका सबसे जो सर्वश्रेष्ठ अस्त्र होता है वो उसके हाथों से छूट जाता है। तो अब आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रथम अध्याय में उसके विषाद का जो कारण था अर्जुन से विस्तृत रूप में जाना, समझा। अर्जुन को पूरा समय दिया, अर्जुन को पूरी तरह से सुना और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अध्याय 2 से अर्जुन को पहले मित्रवत होकर उसको जो सलाह देना चाहिए कि आप अगर ये युद्ध नहीं करोगे जो कि न्याय धर्म के लिए है, ये सत्य के स्थापने के लिए अगर नहीं करोगे, अगर तुम अपना जो क्षत्रिय का धर्म है उसका पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा अपयश होगा, तुम्हारा कीर्ति का नाश हो जाएगा। इन सारी बातों को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अध्याय 2 में समझाते हैं। अध्याय 2 जो कि सांख्य योग, ज्ञान योग या संन्यास योग के नाम से जाना जाता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण आत्मा के बारे में समझाते हैं, शरीर के बारे में समझाते हैं, बुद्धि योग के बारे में समझाते हैं। बुद्धि योग अर्थात जब आप कोई काम करते हैं, कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन जब फल में आसक्ति नहीं होता है उसके कार्य का, उस कर्म में करने में तत्परता तो होती है, लेकिन कर्म से क्या पुरस्कार मिलेगा उसकी आकांक्षा अगर नहीं होती है तो वो बुद्धि योग में व्यक्ति होता है। उसका विस्तृत चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति हैं वो कैसे होते हैं, वो कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, उसका विस्तृत चर्चा करते हैं। वो ज्ञान योग की बातें करते हैं कि ज्ञान कैसे परम आवश्यक है ताकि आप सही निर्णय ले सकें, आप आसक्ति में ना फंसें, अपने इंद्रियों और विषयों को कैसे आप कंट्रोल करें, आप अपने मन में जो आने वाले इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, उसको किस तरह से आप संभाल कर रख सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स और उदाहरण देकर और विभिन्न आयामों को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में भी समझाते हैं। और इन सभी बातों को सुनने के बाद अर्जुन फिर से पूरी तरह से वो कन्फ्यूज हो जाते हैं और वो, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान के बाद अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई है, चाहे वो आत्मा के विषय में, शरीर के विषय में, बुद्धि योग के विषय में, ज्ञान योग के विषय में, स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति हैं उनके विषय में, तो वो बहुत सारे बात सुनकर कुछ इस तरह से कन्फ्यूज होते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से ही प्रश्न ये कर बैठते हैं कि आप बहुत सारी बातें हमें कह रहे हैं जिससे मेरा मन और कन्फ्यूज हो गया है। और अगर आप अध्याय 2 में, जो कि उनकी जो वार्ता तो कंटिन्यूस वे में चला, लेकिन यहाँ अध्याय 2 में जो मेंशन है तो वो कहते हैं कि अगर आप पिछली वार्ता में आपने कहा कि ज्ञान योग अधिक उत्तम है, या ज्ञान योग को अर्जुन ऐसे समझ लेते हैं कि आप कर्म करने से कोई मतलब नहीं है, बस आप आत्मा की बात करें, ज्ञान की बात करें और बस संन्यास ले लें,
और कोई कार्य न करें जो कि सामाजिक कार्य है, जो सेवा का कार्य है, उसमें संलिप्त ना होकर सिर्फ ज्ञान को अच्छी तरह से समझकर और उसकी साधना तप में लग जाए, वही ज्ञान योग समझ रहे थे। दरअसल ज्ञान योग ऐसा नहीं है कि कर्म छोड़ने का लिए प्रेरित करता है, क्योंकि बिना कर्म के तो कोई रह ही नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप अध्याय 3 में देखेंगे, जब अर्जुन ये प्रश्न जो अध्याय 3 का पहला और दूसरा जो श्लोक है वो अर्जुन का प्रश्न ही है। वो दरअसल अध्याय 2 में जो पिछली बातें जो होती है, जो भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं स्थित प्रज्ञ के विषय के बारे में, वो अब देखेंगे कि अध्याय 2 के जो 54वां श्लोक है वो अर्जुन का प्रश्न है, स्थित प्रज्ञ कौन है, वो कैसे बैठता है, कैसे चलता है, उसके बारे में। तो उसका उत्तर में भगवान श्री कृष्ण विभिन्न आयामों का, कि मन को कैसे कंट्रोल करें आप जो मन में इच्छाएं आते रहती है, तो बुद्धि योग क्या है या ज्ञान योग क्या है, किस तरह से अगर आप बिना आसक्ति के कोई कर्म करेंगे, बिना संलिप्तता के अगर कोई कार्य करेंगे तो आप परम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। जो अपने आप में, अपने आत्मा में ही संतुष्ट है, प्रसन्न है, वो स्थित प्रज्ञता का उस जो परम स्थिति को अगर कोई प्राप्त कर लेता है तो कैसे वो व्यक्ति सदा प्रसन्न और जो सबसे उत्तम जो जगह है वो प्राप्त कर लेता है, वो इस लोक में और परलोक में भी। तो जब वो विषय जब अर्जुन सुनता है तो वो कन्फ्यूजन में जो प्रश्न करता है, वही प्रश्न अध्याय 3 का शुरुआत करता है। और अध्याय 3 भगवत गीता का जो पहला और दूसरा जो श्लोक है वो अर्जुन का प्रश्न ही है। और प्रश्न जो है वो यही है कि भगवान देखिए प्रभु, आप मेरे को बहुत कंफ्यूज कर दिए, बहुत सारी बातें बता दी। आप कह रहे हैं कि ज्ञान योग उत्तम है। भगवान कृष्ण ने दरअसल ऐसा उन्होंने कहा नहीं कि आप ज्ञान योग आप सिर्फ करें, कर्म योग ना करें या कर्म ना करें, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो दरअसल अर्जुन ठीक से समझे नहीं। वो दरअसल अर्जुन हम ही लोग की तरह एक, आप समझ सकते हैं, विवेक में हम लोग से कुछ अधिक, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति ही थे अध्यात्म के समझ में। और भगवान श्री कृष्ण के समझाने के उपरांत भी वो एक मित्र से, जैसे अभी तक तो वो मित्र से बात कर रहे हैं, तो मित्र के बात जब कोई कहता है तो उसमें आप देखते हैं मित्र एक दूसरे से आर्ग्यू करते हैं कि नहीं भाई आपने जो कहा तो बड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है। हम देखते हैं आपस में भी, अगर कोई मित्र हमसे ज़्यादा कोई विषय में जानकार हो या समझदार हो, अगर कोई समझाता है तो उससे हम एक एक बात को लेकर आर्गूमेंट करते हैं। उसी तरह से अर्जुन भी, जो भगवान श्री कृष्ण उनको जो बातें कही कि आत्मा क्या है, बुद्धि योग क्या है, इन सब विषयों के बारे में सुनकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से, अर्जुन ने कहा कि आप मेरे को इन सारी मिश्रित जो बात आपने कही है, विभिन्न तरह की जो बातें कही है ज्ञान की, उससे मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सही डायरेक्शन क्या है। तो आप बिल्कुल मेरे को सटीक बताएं कि क्या सही है, कर्म करना सही है या ज्ञान सिर्फ अर्जित करना सही है या ज्ञान योग करके ही आगे बढ़ना चाहिए। मतलब वो पूछते हैं कि आपको मेरे को साफ साफ रास्ता बताइए, अभी तक मेरे को क्लियर नहीं हुआ। तो आप देखेंगे जैसे जैसे अध्याय भगवद गीता का आप ऊपर अध्याय में जब जाएंगे, अभी ये पहला और दूसरा अध्याय है, अभी तीसरा अध्याय है, तो अभी तक ये मित्रवत बातचीत हो रही है। अध्याय 3 में कुछ ऐसी बातें आएगी जब आपको प्रतीत होगा कि भगवान श्री कृष्ण अब भगवान के रूप में अर्जुन को उपदेश देना शुरू कर दिए हैं। वो बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, धीरे धीरे बताना स्टार्ट करते हैं वो, कि देखो मेरे बात पे तुम्हें क्यों विश्वास करना चाहिए। वो दरअसल एक समय आएगा जब हम उत्तरोत्तर जब अगले अध्याय में जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण विराट स्वरूप का भी दर्शन अर्जुन को कराते हैं।
तो अर्जुन को वास्तविकता से पूरी तरह से अवगत कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके सारे प्रश्नों को उत्तर देने के लिए वो पूरी तरह से जो ईश्वरीय स्वरूप है, ईश्वरीय जो गुण है, उसको प्रकट करते हैं। वो आगे के अध्याय में देखेंगे। फिलहाल हम तीसरा अध्याय अर्जुन के इस 2 प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। मित्रों, अध्याय 3 का, भगवद गीता अध्याय 3 का जो पहला और दूसरा श्लोक है, उसमें अर्जुन उवाच, अर्थात अर्जुन कहते हैं, ज्यायसी चेत कर्म नस्ते मता बुद्धि जनार्दना तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। आगे कहते हैं, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोह शिव में तदेकम वद निश्चित जेन श्रेयो हमाप्नुयाम। मित्रों, तो इन 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। अब इस सकाम कर्म की देखिए यहाँ बात कर रहे हैं, सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं अगर बुद्धि से। अर्जुन का प्रश्न को ठीक से समझिए। वो पहला श्लोक में जो प्रश्न कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि यह भगवान, हे केशव, हे जनार्दन, अगर आप सकाम कर्म अर्थात जिस कर्म से फल मिलता है, जो फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है, सकाम कर्म, सकाम कर्म से श्रेष्ठ अगर आप बुद्धि को समझते हैं, उन्हें बुद्धि योग को समझते हैं, क्योंकि बुद्धि योग का भगवान श्री कृष्ण ने जो पिछले अपना जो वार्ता, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो वार्ता की, उसमें जो अर्जुन को उन्होंने जब बताया, समझाया, वो सब बुद्धि योग के बारे में समझा रहे थे, ज्ञान योग के बारे में समझा रहे थे। और उसमें बुद्धि की प्रकाष्ठा, उसकी जो सर्वमान गुण है, जो उसमें सर्वश्रेष्ठता है, उसका उन्होंने जब वर्णन किया तो अर्जुन ने कन्फ्यूजन में, अर्जुन को दरअसल कर्म के बारे में अभी पूरी तरह से ज्ञान उनको नहीं है। भगवान श्री कृष्ण उनको आगे बताएंगे कि कर्म, अकर्म और सकर्म, या भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, क्या आसक्ति कैसे छोड़ा जाए, इसके बारे में उनको अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आया है। इस यहीं तक जो अभी जो प्रश्न हो रहा है, इससे समझ में आता है कि अर्जुन एक जो सामान्य व्यक्ति होता है, अगर वो नहीं समझता है तो बार बार प्रश्न करता है, वो बार बार उत्तर चाहता है, भाई अभी मेरे को कन्फ्यूजन है, आप इसका जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न में अर्जुन वही भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप अगर बुद्धि योग को, जो कि पिछले वार्ता में आपने कहा कि वो बहुत ही अच्छा है, बहुत सर्वश्रेष्ठ गुण होता है, उससे आप परम स्थिति को प्राप्त कर सकते हो, स्थित प्रगति हासिल हो सकती है। तो अगर वही श्रेष्ठ है तो फिर एक कर्म सकर्म, अगर सकर्म से अगर बुद्धि योग ही श्रेष्ठ है तो फिर आप कर्म में लगे ही क्यों। वो दरअसल अभी जो अर्जुन का इंटेंशन आप समझ रहे होंगे, वो किसी तरह से चाह रहा है कि युद्ध से हम भाग जाएं, युद्ध से बाहर चल जाएं, एक कन्विंस हो जाएं कि भैया हाँ ठीक है, बुद्धि योग ही सही है, तो मैं यहाँ पे अभी चलो यहाँ से, यहाँ ये युद्ध करना छोड़ देते हैं, चलते हैं भाई, संन्यास लेते हैं, सिर्फ ज्ञान योग को धारण करते हैं। तो ये प्रश्न पहला श्लोक का एक जो प्रश्न है। दूसरा जो इससे संयोजन में जो प्रश्न है वो है, आप ये देखेंगे जो दूसरा श्लोक है अध्याय 3 का, वो कहते व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोह शिव में तदेकम बद्ध निश्चित येन श्रेयो हमाप्नुयाम, श्रेयो हमाप्नुयाम। तो इसमें आप देखेंगे व्यामिश्रेण, व्यामिश्रेण मैंने अनेका अनेक, ठीक है ना, इदम मैंने मानो, वाक्यन शब्दों से, बुद्धिम बुद्धि, मोयशी मोह रहे हो, इसका मतलब मोयशी मैंने मोह रहे हो, ईब मानो में मैंने मतलब मेरी, ठीक है, तत् अतः एकम एकमात्र, बद कहिए निश्चित निश्चय करके, एन जिससे श्रेष्ठ, जिससे श्रेय, श्रेयो हमाप्नुयाम, श्रेय है मैंने वास्तविक लाभ, अहम में आपनुयाम पा सके। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं
कि आप निश्चित करके एक बात कहिए जिससे मेरा कल्याण हो सके, जिससे मेरा वास्तविक लाभ हो सके। अभी मैं जो पिछले जितनी बातचीत हुई है उससे मैं कंफ्यूज हूँ। वो साफ कहते हैं कि आपने जो पिछली बात जो आपने कही है वो मेरे को ठीक से अंदर गया नहीं है, ठीक से समझ नहीं पाया उसको, या बहुत सारा मिश्रित वाक्य है उससे मैं कंफ्यूज हूँ। तो आप सही एक रास्ता बताइए। तो मित्रों, आगे के वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इन 2 प्रश्नों का, जो अध्याय 3 के पहला और दूसरा जो श्लोक है, इन प्रश्नों में जो अर्जुन का जो भाव है उसको समझिए कि वो युद्ध से दूर भागना चाह रहा है, अर्थात युद्ध जो उस एक कर्म है, सत्य न्याय धर्म के लिए कर्म जो है, या उसका स्वधर्म जो क्षत्रिय धर्म के नाते भी जो कर्म है, उससे वो भागना चाह रहा है। भगवान श्री कृष्ण एक मित्र के नाते, एक सत्य के स्थापना करने वाले के नाते वो अर्जुन को चाह रहे हैं कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं, आपको ये काम करना है। और जो अर्जुन को कन्फ्यूजन है कि बुद्धि योग, ज्ञान योग, कर्म योग और सकर्म क्या है, हम कर्म कैसे बिना आसक्ति कर सकते हैं, तो बुद्धि योग जो अभी अर्जुन समझ रहे हैं कि बस संन्यास लेकर हिमालय की तरफ चल जाना और बस वहाँ तपस्या करना, वही ज्ञान योग, वही संन्यास योग सिर्फ है। आगे के आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण कहेंगे कि बिना कर्म के तो कोई रह ही नहीं सकता, कर्म तो करना ही पड़ेगा। और ज्ञान योग अगर साथ में होगा, ज्ञान का भी अगर आपके पास समुचित सही रूप में अगर आपके साइकोलॉजी में अगर वो सम्माहित होगा तो आप जो निर्णय लेंगे वो सही लेंगे, आप सही कार्य करेंगे और बिना हिचक करेंगे, क्योंकि प्रत्येक काम के लिए अपने आप को नहीं, आप ईश्वर के लिए करेंगे। अगर ईश्वर के लिए करेंगे तो उसका भार ईश्वर ही वहन करेगा। तो चलिए आगे आने वाले भगवान श्री कृष्ण के जो जवाब है, जो उत्तर है, उसमें हम सारी बातों को ज़रूर पाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन बेल को आप ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।